जय साईं राम। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी एक अनुभूति बाबा की जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे तो देखिए बहुत अनगिनत मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं कि बाबा ने मुझे बचपन से आज तक इतना मुझ पर रहम किया है, कृपा करी है, मुझे इतना कुछ दिया है। बाबा ने इतना कुछ दिया है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे साथ जो हुआ, मतलब मैं तो बिल्कुल एकदम हैरान ही रह गई, तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। तो जब मैं बहुत छोटी थी तभी बाबा ने मुझे अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। मैं बहुत धन्य समझती हूँ अपने आप, बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दी। और बस वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, बस मेरी यही प्रार्थना है। तो हुआ क्या, अभी कुछ दिन पहले क्योंकि कोविड चल रहा है तो हम कहीं बाहर जाने से तो डरते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी शाम के टाइम, तो अचानक से मेरी नज़र ना मेरे हाथ पे पड़ी। तो मुझे लगा मेरे हैंड पे यहाँ पे एक गिल्टी हो गई है। तो मैंने उसको, मैं थोड़ी सी सनकी और वहमी हूँ इन चीज़ों में, तो मैंने उसे अच्छे से करके देखा तो वो गिल्टी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, कई बार ऐसे गिल्टी हो जाती है और अपने आप डिजोल्व भी हो जाती है, सो डोंट वरी, तुम इसको देखते रहना। और जब भी थोड़ा कोविड थोड़ा ठीक होगा वी विल गो एंड सी अ डॉक्टर। तो आई सेड ओके। तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद जब कोविड केसेस थोड़े से ठीक थे, तो मेरे हस्बैंड को कुछ सलाह लेनी थी डॉक्टर से, तो मुझे भी थोड़ी और प्रॉब्लम्स थी, तो हम लोग जो डॉक्टर को हम पहले भी दिखाते हैं, हम लोग उनके पास गए। तो हम लोग एक डॉक्टर के पास गए जिसके पास हम पहले भी कई बार गए हैं। और मैंने अपनी बाकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ में मैंने उनसे ये भी पूछा। मैंने कहा देखिए सर, मेरा ना ये गिल्टी है हैंड में, और आप देख के बताइए कि क्या है। सो उन्होंने ऐसे हाथ लगा के देखा और उन्होंने बोला कि ठीक है। ही डिडंट से एनीथिंग, ही सेड ठीक है, आप इस पे नजर रखना, और अगर आपको लगे कि ये बढ़ रही है या आपको ये कुछ प्रॉब्लम दे रही है तो आप मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है। घर आकर मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसको शायद गैंग्लियन सिस्ट बोलते हैं, एक सिस्ट होता है। और घबराने वाली बात नहीं होती, पर अगर ये आपके हैंड में बढ़ता चला जाए तो कई बार ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। तो मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि तो मैंने इस पे नजर रखनी शुरू करी और मैंने देखा कि धीरे धीरे ना वो बढ़ना शुरू हो गया। मतलब पहले जब मैंने देखा था तो वो एक हल्की सी गिल्टी थी, फिर वो गिल्टी और बड़ी बड़ी, अब वो ना ऐसे उठाव शुरू, ऐसे उठना शुरू हो गया था। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने पिक्चर भी ऐड करी है, तो वैसे बिल्कुल अलग दिखना शुरू हो गया था। और मैं उसको हाथ लगाती थी, कोई भी हाथ लगा के देखता था तो उसको प्रॉपर ऐसा लगता था कि एक हड्डी है बहुत मोटी सी, वो बढ़ रही है। और मेरे धीरे धीरे उसमें पेन भी अब होने लगा था, तो मुझे लगा कि अगर ये और ज्यादा बढ़ जाएगा तो मे भी ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, फिर और तो कोई चारा नहीं है। खैर, अभी ये जब मई का मंथ स्टार्ट हुआ तो मैंने 8 मई से 8 मई 2021 से ऐसे ही मुझे था कि मैं साइंस सच्चरित्र शुरू करना चाह रही थी। तो मैंने साइंस सच्चरित्र शुरू करा जो चालीसा होता है। तो मैंने एज सच, मैं बाबा से बस इतना मांगती हूँ कि बस अपनी कृपा हम बच्चों पे बनाए रखें। तो मैं क्या करती हूँ, जब सच्चरित्र पढ़ती हूँ तो सामने जोत जलाकर और अगरबत्ती जो हमारी होती है, ऊद बत्ती, वो लगा लेती हूँ। तो उसी से जो गिरी ऊद जो भी आपकी अगरबत्ती से गिरती है, वो मैं बाबा की विभूति समझकर मैंने अपने यहाँ पर लगाना शुरू करा। एंड यू वोंट बिलीव, 2 दिन के अंदर मेरी वो गिल्टी गायब हो गई है। इट्स गॉन, लाइक कंप्लीटली गॉन। अभी मुझे मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ ना, तो मुझे एक बहुत ही रोमांच सा उठ रहा है अंदर, क्योंकि हैरान, बाबा ने मुझ पर मतलब इतनी कृपा करी कि उस विभूति, चमत्कारिक विभूति से, जो कि मैंने सामने बाबा के जलाती हूँ ऊद बत्ती, उसी को लगाया मैंने बाबा का ध्यान करके, एंड विद इन 2 days दैट इज टोटली गॉन। आप देखेंगे अभी कुछ उठा हुआ कुछ यहाँ पे नहीं है। तो मैंने अपने घर वालों को भी दिखाया, अपने हस्बैंड को भी, एंड दे वर लाइक ओके। सो ये ऊदी बहुत ही चमत्कारिक है। इसके बारे में तो आप सब जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बस ध्यान होना चाहिए बाबा का, और सच्चे मन से आप अगर उनके
शरण में जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कृपा जरूर होगी। तो इसी के साथ मैं इसको खत्म करती हूँ। आगे मुझे जैसे जैसे और अनुभव याद आते जाएंगे मैं शेयर करूंगी। जय साईं राम।